सभी प्रभु प्रेमी मित्रों को मेरा प्रणाम। चटनी खाने से कष्ट दूर हो सकते हैं। यदि किसी को ऐसा लगता है तो ये तो दूसरी बात है कि किसी को ऐसा लगता है कि चटनी खाने से उसके कष्ट दूर हो सकते हैं। पहली बात ये आती है कि भाई किसी को ऐसा क्यों लगता है कि चटनी खाने से या कुछ ऐसी चीज़ें अलग तरह की खाने से किसी के कष्ट दूर हो सकते हैं। तो विचार करके देखा जाए तो बात ये निकल के आती है कि असल में वो व्यक्ति जो है ना, जो इस हद तक परेशान है कि उसे कष्ट कुछ ऐसे हैं कि उसे लगता है चटनी भी खा करके या कुछ ऐसे उपाय करके कष्ट दूर हो रहे हैं, तो असल में उसने अपने कष्टों को दूर करने के कई उपाय पहले भी कर लिए हैं, कई उपाय वो कर चुका है। अब वो जो उपाय कर चुका है वो क्या क्या कर चुका है, शुरुआत उसने कहाँ से की है। सबसे पहले शुरुआत उसने की है कि पहले तो वो सोमवार को गया शिव मंदिर, फिर मंगलवार को गया बजरंगबली के मंदिर, फिर बुधवार को गया गणेश मंदिर, गुरुवार को गया साईं मंदिर, शुक्रवार को गया किसी मज़ार में या मस्जिद में, शनिवार को शनि मंदिर, रविवार की सुबह चर्च और शाम को गुरुद्वारे। अब कहा जाएगा कि इसमें बुराई क्या है भाई। कोई अगर व्यक्ति है जो अलग अलग धर्मों को से सारे धर्मों को मानता है या अलग अलग धर्म स्थानों में जाता है या सारे धर्म स्थानों में जाता है तो क्या बुराई है। बुराई यहाँ पे नहीं है कि वो अलग अलग धर्मों को मानता है या अलग अलग धर्म स्थानों में जाता है। बुराई यहाँ पर ये है कि वो जितनी भी जगह जाता है वो किसी भी जगह में विश्वास से नहीं जाता है, किसी भी जगह पे वो अपनी आस्था से नहीं जाता है, अपने डर से जाता है। यदि इन सारी जगहों में से किसी एक भी जगह वो अपने विश्वास से चला गया होता ना, तो ऐसे किसी चटनी वटनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दुकानें बंद हो जाती चटनी वालों की। यदि हमको जीवन में विश्वास करना सीखना है या आस्था करना सीखना है तो सबसे बड़ा उदाहरण है एक मंदिर के बाहर या मस्जिद के बाहर बैठा हुआ भिखारी। जो भिखारी होता है ना, ये बहुत हाई लेवल का विश्वास होता है इसके पास, बहुत उच्चतम स्तर का विश्वास रखता है ये अपने पास। इसके दो विश्वास होते हैं इसके पास। पहला तो उसको पूरा विश्वास होता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ कर ही नहीं सकता। और दूसरा विश्वास कि भगवान सब कर सकता है। यदि वो भगवान की शरण में रहेगा तो कभी भगवान उसको भूखे नहीं मरने देंगे। अपने इस उच्चतम स्तर के विश्वास के कारण ही वो मंदिर या मस्जिद के या धर्म स्थान के बाहर बैठा रहता है और पलता रहता है, पेट उसका चलता रहता है, पेट भरता रहता है उसका। तो विश्वास की तरफ जब हम बढ़ते हैं ना, तो बात वही आती है कि मन में जब इस स्तर का विश्वास हम ले आएंगे कि उसने सब कुछ, एक भिखारी है उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया भगवान भरोसे, मरने तक की फ़िक्र नहीं है कि भूख से मर जाऊंगा, ये भी फ़िक्र नहीं है, भगवान भरोसे बैठ गया। उसको विश्वास है कि नहीं, खाने को मिल जाएगा, पेट चलता रहेगा। और विश्वास है कि ये भी है कि मैं कुछ नहीं, स्वयं पे उसको पूरा विश्वास है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए भगवान भरोसे बैठ गया और वो चल भी रहा है उसका। तो जिस दिन हम अपनी आस्था और अपने विश्वास के सिलबट्टे पर, सिलबट्टा होता था ना पुराने समय में, अब तो मिक्सी है, मिक्सी में हम चटनी बनाते हैं। पुराने समय में क्या होता था, सिलबट्टे पर चटनी बनती थी। तो हम अपने विश्वास के सिलबट्टे पर जब अपने कष्टों की चटनी बना करके और जिसको भी हम मानते हैं उसके दर पे जब हम छोड़ देंगे ना और पलट के नहीं देखेंगे, तो ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो वापस आ जाएगा। प्रणाम।